आप सभी विद्यार्थियों का इस नए वीडियो में हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि लघु शोध के फाइल को हम किस प्रकार किताब के फॉर्मेट में बना सकते हैं। ध्यान देंगे कि पिछली वीडियो में हमने चर्चा किया था स्पाइरल कॉपी बनाने के लिए किताब फॉर्मेट किस प्रकार बनाएंगे, किस प्रकार उसको लिख के किस प्रकार हम अपने कंटेंट को पहले इकट्ठा करने के बाद उसको लिखने के बाद और तब जाके हम उसको प्रिंट आउट किस प्रकार कराएंगे। ठीक है, उन्हीं पर चर्चा करेंगे हम कि किताब फॉर्मेट किस प्रकार हम बनवाएंगे। ठीक है, तो आप अपने स्क्रीन पे देख सकते होंगे पिछली वीडियो में हमने बारीकी से बताया हुआ है किस प्रकार स्पाइरल कॉपी में करना है। ये वीडियो जो है वो होगा कि बुक फॉर्मेट में यानी प्रिंट फॉर्मेट में किस प्रकार बनाया जाएगा। ठीक है, तो एक एक करके इस पर हम विस्तृत चर्चा करेंगे। वीडियो थोड़ा लंबा होगा लेकिन आपके समझने के लिए जो है महत्वपूर्ण होगा। ठीक है, क्योंकि एक एक बिंदु पर चर्चा करेंगे तो वीडियो थोड़ा लंबा होगा और उन्हीं सारे बिंदुओं पे हम चर्चा करेंगे। ठीक है, देखते हैं कि बुक फॉर्मेट में किस प्रकार बनाया जाएगा। ठीक है, तो चलिए हमने पहले से उसको हटा देते हैं, तो एक एक करके देखेंगे। देखिए उन सारे हम पृष्ठों को एक एक करके हमने खोल दिया है, उन सारे पृष्ठों के, और किस प्रकार जो है हमने इसको क्या करना है, प्रिंट आउट करवाना है और किस प्रकार हमें अपने फाइल को क्रमबद्ध लगाना है। उन सारी चीज़ों को एक एक करके देखेंगे। हमने कहा कि वीडियो थोड़ा लंबा होगा तो आराम से जो है धैर्यता के साथ देखने का प्रयास करेंगे, जिससे आपको बारीकी से समझ में आ जाए कि लघु शोध के फाइल को प्रिंट फॉर्मेट में किस प्रकार बनाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको पता होगा कि लघु शोध के बनाने का तरीका जो होता है, सबसे पहले आपका शोध शीर्षक लिखना होता है, उसके बाद कब संबंधित महाविद्यालय विश्वविद्यालय का लोगो होता है, उसके बाद सत्र का विवरण देना होता है, आप उसके बाद आपका विभाग जो भी आपका विभाग होता है विभाग भरना होता है, अपने महाविद्यालय का पूरा नाम भरना होता है, संबद्ध आपका महाविद्यालय जिस भी विश्वविद्यालय से जुड़ा होगा उसका नाम लिखना होता है, और उसके बाद एमए हिंदी चतुर्थ प्रश्न पत्र है या पंचम प्रश्न पत्र है, यानी एमए हिंदी चतुर्थ सेमेस्टर है यानी आपका द्वितीय सेमेस्टर है, जो भी सेमेस्टर लगा होगा उसके पंचम प्रश्न पत्र होगा तो पंचम प्रश्न पत्र प्रतिपूर्ति हेतु प्रस्तुत। ठीक है, इधर अपन लघु शोध लिख देंगे। ठीक है, उधर आपका जो है शोध निर्देशक का पूरा विवरण देना होता है इधर, और इधर आपका शोधार्थी का विवरण दिया गया होता है। ठीक है, आपका जो मुख्य पृष्ठ है वो कुछ इस प्रकार बनेगा जो आप अपने स्क्रीन पे देख रहे होंगे। आगे चलते हैं हम, ये मुख्य पृष्ठ को आप हटा देते हैं। उसके बाद आपका बनता जो बनेगा वो आपका घोषणा पत्र है। घोषणा पत्र किस प्रकार बनेगा, ध्यान देंगे कि घोषणा पत्र कुछ इस प्रकार बनेगा जो आप अपने स्क्रीन पे देख रहे होंगे। घोषणा पत्र को बहुत ही बारीकी से और जो है सरल तरीके से बनाया जाता है जो घोषणा पत्र होगा। ठीक है, तो घोषणा पत्र जो है वो जो है आपके यानी छात्र के द्वारा की जाती है कि मैं सबसे पहले मैं पढ़ के बता दूंगा क्या लिखना है। मैं छात्र छात्रा का अपना नाम भर देंगे, जो भी आपका नाम होगा, आपके सच्ची निष्ठा और ईमानदारी के साथ घोषणा करता हूँ करती हूँ, अगर आप बालक हैं अगर तो करता हूँ, बालिका हैं तो करती हूँ, कि प्रस्तुत लघु शोध मेरे परम श्रद्धेय अपने प्राध्यापक का नाम लिख देंगे एवं महाविद्यालय का नाम लिखेंगे, कुशल मार्गदर्शन में पूर्ण किया है। इस लघु शोध प्रबंध में मैंने अपनी पूरी जो है सच्ची श्रद्धा और लगन के साथ अपने विचारों को प्रस्तुत किया है। मेरे लघु शोध प्रबंध का पूर्ण उत्तरदायित्व जो है मुझ पर है। मैं अपने समस्त जानकारी एवं पूर्ण निष्ठा के साथ ये घोषणा करता या करती हूं कि ये लघु शोध प्रबंध मेरी मौलिकृत और मौलिक कार्य का परिणाम है। यह मेरे स्वयं के प्रयासों एवं मेरे परम श्रद्धेय अपने प्राध्यापक का नाम दिया गया कि कुशल मार्गदर्शन का शुभ फल है। ठीक है, इधर आपका दिनांक आप डाल देंगे, इधर आपका शोधार्थी का नाम डाल देंगे, कक्षा डाल देंगे, अनुक्रमांक और महाविद्यालय का पूरा नाम डाल देंगे। तो ये तो रहा कुछ घोषणा पत्र जो है किस प्रकार आपका बनेगा, क्योंकि घोषणा पत्र आपके विद्यार्थी के द्वारा यानी शोधार्थी के द्वारा किया जाता है। तो कुछ इस प्रकार जो है आपका घोषणा पत्र बनेगा जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे। ठीक है, तो अब आपको घोषणा पत्र से संबंधित जो चीज़ें हैं वो खत्म हो गई होगी। ध्यान देंगे एक चीज़ छूट रहा है कि साइड से आप जो है किसी भी मॉडल या डिजाइन को लगवा सकते हैं जाके। ठीक है, तो जो भी आपको पसंद हो अपने हिसाब से इसको लगवा सकते हैं, जो भी आपकी फूल पत्ती लगाने का हो वो आप अपने हिसाब से लगवा सकते हैं। तो घोषणा पत्र को आपने देख लिया, आगे चलते हैं हम एक एक चीज़ के। अब चलते हैं प्रमाण पत्र। ध्यान देंगे प्रमाण पत्र जो है आपके शोध निर्देशक के द्वारा दिया जाता है, तो अगर वो शोध निर्देशक सर कहेंगे लिखने के लिए तो लिख दीजिएगा, नहीं तो वो खुद बताएंगे क्या करना है। ध्यान देंगे कि प्रमाण पत्र में क्या भरना होता है वो चीज़ें देखेंगे। ठीक है, कि प्रमाणित किया जाता है यानी ये जो चीज़ें हैं वो आपके शोध निर्देशक के द्वारा यानी आपके जो है भी शोध रिसर्च सर हैं उनके द्वारा ये प्रमाण पत्र दिया जाता है। तो कुछ इस प्रकार किस प्रकार लिखा जाएगा ये ध्यान देंगे कि प्रमाणित किया जाता है कि छात्र छात्रा अपना नाम लिख देंगे, महाविद्यालय का नाम लिखेंगे, संबद्ध विश्वविद्यालय का नाम देंगे, एमए हिंदी जो भी आपका सेमेस्टर हो, प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ, ठीक है, यानी सेकंड या यहाँ पे सेकंड या आपका जो है फोर्थ सेमेस्टर जो भी आपका हो, छात्र छात्रा हैं, इन्होंने शोध विषय अपने शोध शीर्षक का नाम डाल देंगे, जो भी आपका शोध शीर्षक है वो नाम डाल देंगे। यहाँ पे लघु शोध का प्रबंध, जो लघु शोध का प्रबंध का कार्य मेरे निर्देशन में नई शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप संपन्न किया है। यह लघु शोध प्रबंध इनकी मौलिकृत और इनके अध्ययन के परिश्रम का शुभ फल है। ठीक है, आगे जो है स्वभाव और चरित्र की दृष्टि से छात्र छात्रा जो भी आपका नाम होगा इसमें भर देंगे, स्नातकोत्तर की उपाधि की पात्रता रखते हैं रखती हैं। ठीक है, इधर साथ में यह भी प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तुत लघु शोध शोधार्थी का अपना स्वयं का शोध कार्य है। और अगला प्रस्तुत लघु शोध
प्रबंध नई शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप सभी अपेक्षाओं को पूर्ण करता है। ठीक है, इधर आपके शोध निर्देशक का पूरा नाम हो जाता है, हिंदी विभाग जो भी आपका, उसके बाद महाविद्यालय का पूरा नाम भर देंगे। तो कुछ इस प्रकार आपके प्रमाण पत्र जो भी आपके शोध निर्देशक सर के द्वारा जारी होता है, तो वो कुछ इस प्रकार भरा जाएगा जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे। ठीक है, तो एक एक करके जो है प्रमाण पत्र में बारीकी से देख लीजिएगा। शोध निर्देशक सर अगर लिखवाएंगे तो वो खुद बोल बताएंगे तो करिएगा, नहीं तो अगर लिखने के लिए कहेंगे तो आप लिख सकते हैं। ठीक है, कुछ इस प्रकार जो है आपका प्रमाण पत्र बनेगा। ठीक है, आगे चलते हैं हम। आभार, ध्यान देंगे आभार में उन सारे बिंदुओं पे आप प्रकाश डालते हैं कि आपका आभार, क्योंकि आपने कहाँ से लिखा है, किस किस सुझावों से लिया है, आपके माता पिता, आपके गुरु का, आपके कितने योगदान है आपके। ठीक है, उन सारी चीज़ों को उसमें बारीकी से डाला जाता है। तो कुछ इस प्रकार होगा आपके आभार पुष्प को। चलिए आभार पुष्प देख लेते हैं कि मैं सर्वप्रथम यानी विद्या की देवी या ज्ञान की अधिष्ठात्री देवी माँ सरस्वती के कमलोत श्री चरणों में नमन करता हूँ या करती हूँ, जिन्होंने मुझे लघु शोध प्रबंध जैसे शुभ कार्य करने हेतु आत्मबल और विश्वास प्रदान किया। मैं अपने परम श्रद्धेय जो भी प्राध्यापक सर या मैम उनका नाम लिख देंगे के प्रति असीम श्रद्धा से आभार व्यक्त करता हूँ या करती हूँ, जिनके सतत प्रयासों, सुझावों एवं कुशल निर्देशन में यह लघु शोध का कार्य पूर्ण हो सका। मैं अपने देवतुल्य, फिर माता पिता का भी आभार व्यक्त करेंगे कि माता पिता, ठीक है, कि और अपने माता का नाम लिख दीजिएगा, पिता का नाम लिख दीजिएगा कि सर हृदय आजीवन ऋणी रहूंगे, जिनके शुभ आशीर्वाद, स्नेहित प्रेरणा और प्रोत्साहन से यह लघु शोध का कार्य संपन्न हो सका। अंत में जो है उन सारे विद्वानों का भी आभार व्यक्त करेंगे जहां से आपने सहायता ली है, जैसे कि मान लीजिए इंटरनेट, किताब, सारी तो लिखेंगे। अंत में उन सभी विद्वानों के प्रति आभार व्यक्त करना चाहती हूँ जिनके अनमोल पुस्तकों, पत्रों और इंटरनेट से प्राप्त जानकारियों से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मुझे लाभ प्राप्त हुआ। ठीक है, यानी आभार में आप उन सारे लोगों का आभार व्यक्त करते हैं, आपके जो है देवी देवता, उसके बाद आपके जो है आपके जो गाइड सर हैं वो, उसके बाद आपके माता पिता, और उसके बाद आपके जो भी इंटरनेट, और उसके बाद जो विद्वान हैं उनके किताबों से, जो भी उनके प्रमाणिक किताबें हैं, पत्रों हैं, इंटरनेट से, उन सारे लोगों को जो है आप आभार व्यक्त करते हैं। तो कुछ इस प्रकार से जो है आप आभार को आप बना सकते हैं, जो आप अपने स्क्रीन पर देख रहे होंगे। ठीक है, आभार देख लिया आपने। उसके बाद हमारा अगला जो चीज़ बनता है वो हमारा विषय सूची बनता है, जो विषय सूची आप अपने स्क्रीन पर भी देख रहे होंगे। तो कुछ विषय सूची इस प्रकार बनता है, आप देख सकते हैं। तो विषय सूची पे आप बारीकी से एक एक चीज़ें जो है क्या भरना होता है विषय सूची के। ठीक है, तो सबसे पहले विषय सूची में क्या है, आपको भूमिका लिखना होता है, भूमिका। उसके बाद आपका जीवन परिचय लिखना होता है। ठीक है, क्योंकि आपका जो है यहाँ देंगे कि जो भी आपका टॉपिक था, जो ध्यान देंगे मुख्य पृष्ठ पे आ जाते हैं, क्योंकि टॉपिक आपका क्या है, गोस्वामी तुलसीदास की जो है भक्ति भावना, ये आपका शीर्षक है। तो गोस्वामी तुलसीदास का इस पे आपका क्या करना है, रिसर्च करना है इस टॉपिक पे। तो इसी से संबंधित आपके सारे जो है विषय सूची भरे जाएंगे। तो सबसे पहले इसमें क्या होगा, विषय सूची भूमिका होगी। ठीक है, भूमिका के बाद उनके जीवन परिचय होगा गोस्वामी तुलसीदास की, फिर तुलसीदास की रचनाओं के बारे में आपका विवरण देना होगा, उसके बाद रचनाओं का संक्षिप्त परिचय के बारे में आपका विवरण देना होगा, उसके बाद सगुण भक्ति के बारे में। ठीक है, उसके बाद भक्ति के प्रकार क्या हैं, फिर उसके बाद भक्ति की विशेषताएं क्या है, फिर दास्य भावना क्या है। ठीक है, तुलसीदास का समाज सुधारक रूप कैसा है, फिर तुलसीदास के दार्शनिक विचार कैसे हैं, फिर निष्कर्ष, और अंत में आप संदर्भ ग्रंथ सूची देते हैं। तो इस प्रकार से जो है आपके जो है वो क्या बनते हैं, विषय सूची बनता है, यानी अनुक्रम कणिका बनती है आपकी। ध्यान देंगे कुछ इस प्रकार से। तो चलिए एक एक करके हम इन विषय सूची के बारे में हम एक डिटेल करके यानी विस्तृत रूप से हम इस पर चर्चा करते हैं कि क्या क्या चीज़ें इसमें करनी है। तो सबसे पहले हम ध्यान देंगे कि जो भी आपका शोध शीर्षक है, मान लीजिए हमारा शोध शीर्षक जो है हमने क्या लिया है, गोस्वामी तुलसीदास को लिया है, तो उनसे संबंधित आपके जो भी आपके शोध शीर्षक हैं उनसे संबंधित एक फोटो को लगा दे, जिससे आपका जो है फाइल जो है आकर्षक होगा। जितना ही आपका लघु शोध का कार्य आकर्षक होगा, तो उतना ही जो है जो बाह्य परीक्षक आते हैं वो उसे आपसे जो है फाइल से प्रभावित होते हैं और अच्छे से अधिक अंक देने का प्रयास करते हैं। ठीक है, और आपके अधिक से अधिक अंक प्राप्त करने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं, क्योंकि फाइल जितना आप अच्छे बनाएंगे उतना ही अधिक अंक मिलने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो इसीलिए जो भी आपका टॉपिक होगा, जो भी जिस लेखक या कवि से संबंधित टॉपिक है, उनका एक फोटो, एक चित्र लगाने का, छवि लगाने का प्रयास अवश्य करें, जिससे आपका फाइल जो है वो औरों से अलग हो और आकर्षक दिखे। तो हमने एक फोटो दिखाया है इस पर। ठीक है, आगे पहले उसी संबंधित आपका विषय सूची से संबंधित आपका पहले भूमिका है, तो भूमिका को हमने बारीकी से इसमें लिया है। आप अच्छे से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, आप इसे पढ़ भी सकते हैं कि हमने भूमिका में लिखा क्या है। तो कुछ इस प्रकार से भूमिका आपका लिखा जाता है, जो आप अपने स्क्रीन पे देख रहे होंगे। भूमिका कुछ इस प्रकार से आपका भूमिका लिखा जाएगा, जो आप अपने स्क्रीन पे देख रहे होंगे। ठीक है, भूमिका के बाद आपका जो है जीवन परिचय, उसके बाद आपको जीवन परिचय लिखना है आपके टॉपिक से संबंधित। यानी हमने टॉपिक जो है तुलसीदास की भक्ति भावना है, तो गोस्वामी तुलसीदास का जीवन परिचय लिखना होगा। तो आप अपने जीवन परिचय आप लिखेंगे। जीवन परिचय यानी उनके जीवन से संबंधित सारी चीज़ों को एक एक करके बारीकी से आप लिखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो आप देख सकते हैं जीवन के बारे में हमने बहुत बारीकी से लिखने का प्रयास किया, जो आप अपने स्क्रीन पर देख रहे होंगे। ठीक है, ये तो रहा उनके जीवन परिचय से संबंधित चीज़ें आपने देखा अभी। ठीक है,
उसके बाद हमारा अगला क्या आता है, तुलसीदास की रचनाएं। अब रचनाओं के बारे में एक एक करके उनकी सारी रचनाओं को देखें, यहाँ दिया है तुलसीदास की सारी रचनाओं को हमने एक एक करके दिखाने का प्रयास किया है। रामचरितमानस, कवितावली, गीतावली, फिर क्या कृष्ण गीतावली, राम लला नचू, फिर क्या वैराग्य संदीपनी जानकी, ठीक है। उसके बाद है पार्वती मंगल दोहावली, रामाज्ञा प्रश्न। इन सारी रचनाओं को जो है यानी सब चीज़ों का दिखाने का प्रयास करिए, ठीक है। जो भी आपका संबंधित टॉपिक है, शीर्षक है, उनसे संबंधित जो भी उनके सारी चीज़ें हैं उनको विवरण देने का प्रयास करिए, ठीक है। तो आपने उनका विवरण देख लिया यहाँ पे कि विवरण क्या है, आपने उनका विवरण देख लिया, ठीक है। आगे चलते हैं हम। रचनाओं का संक्षिप्त परिचय, यानी जो भी उनकी रचनाएं हैं उन रचनाओं से संबंधित थोड़ा सा डिटेल में उनके संक्षिप्त परिचय भी दे दीजिए कि जैसे हमारे रामचरितमानस में क्या है, कितने खंड हैं, फिर कवितावली में किसका वर्णन है, ये सारी चीज़ें जो है इन सारी चीज़ों को हम एक एक करके ले लिए हैं। यानी गीतावली को भी ले लिया हमने, ठीक है। गीतावली के बाद इधर हम जो है दोहावली को भी ले लिया है, दोहावली देख रहे हैं आप यहाँ पे, ठीक है। दोहावली के बाद इधर आपका विनय पत्रिका के बारे में भी ले लिया हमने सारी चीज़ों को, विनय पत्रिका में क्या क्या चीज़ें कैसी हैं, ठीक है। विनय पत्रिका को भी हमने इसमें दर्शाने का प्रयास किया। फिर उसके बाद अगला हमारा जो टॉपिक है वो सगुण भक्ति है। तो सगुण भक्ति में क्या क्या चीज़ें कैसी हैं वो आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे। हमने एक एक करके बहुत बारीकी से इसमें दिखाने का प्रयास किया कि सगुण भक्ति आखिर में क्या है, ठीक है। आगे चलते हैं। भक्ति के प्रकार ध्यान देंगे, भक्ति के प्रकार जो है वो सारी चीज़ें हैं जब गोस्वामी तुलसीदास के अनुसार जो भी है भक्ति के 4 जो है प्रकार माने गए हैं, सात्विक, राजसिक, तामसिक और निर्गुण, ये जो चीज़ें देख रहे होंगे आप, ठीक है। भक्ति के प्रकार के बारे में बताया गया है इसमें, हमने वर्णन किया इसमें, ठीक है। आगे चलते हैं उसमें। उसके बाद नवधा भक्ति के बारे में भी चर्चा की गई होगी, ठीक है। यहाँ देख सकते हैं आप नवधा भक्ति के बारे में भी है, नवधा भक्ति, ठीक है। यानी प्राचीन शास्त्रों के प्राचीनों में 9 प्रकार के जो है वो भक्ति बताई गई है, जिसे नवधा भक्ति भी कहा जाता है, ठीक है। इसके बारे में भी हमने उसमें चर्चा किया है। आगे जो है उसके भक्ति की विशेषताएं, कि भक्ति की विशेषताएं क्या क्या होती हैं सर के, उस थोड़ा सा हमने भक्ति की विशेषताओं को भी रखा है इसमें, ताकि भक्ति की विशेषताओं पर भी प्रकाश डाल दिया जाए, ठीक है। आगे चलते हैं हम। दास्य भावना, क्योंकि पता ही होगा कि आप गोस्वामी तुलसीदास की जो भक्ति भावना है वो दास्य भावना है, ठीक है। तो इसमें हमने दे लिया है कि ईश्वर की सेवा कर प्रसन्न होना, ठीक है। इस सारी चीज़ों को हमने एक एक करके वर्णन किया है। दास्य भावना क्या है गोस्वामी तुलसीदास के अनुसार, तो सारी चीज़ें हमने दास्य भावना में भी दिखाने का प्रयास किया है। आगे चल के जो तुलसीदास का समाज सुधारक रूप, यानी गोस्वामी तुलसीदास का समाज सुधारक रूप किस प्रकार का है उसको भी हमने दिखाने का प्रयास किया इसमें, कि गोस्वामी तुलसीदास जी का समाज सुधारक रूप किस प्रकार है आप देख रहे होंगे, ठीक है। आगे जो है तुलसीदास जी के जो है गोस्वामी जी के दार्शनिक विचार किस प्रकार है, तो उसमें भी हमने सूक्ष्म तरीके से दार्शनिक विचार को भी रखने का प्रस्तुत करने का प्रयास किया, जो गोस्वामी जी की दार्शनिक विचार किस प्रकार हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला जो हमारा होता है वो निष्कर्ष होता है। ध्यान देंगे, निष्कर्ष में आप जो है सारी चीज़ों को आप निष्कर्ष देते हैं, जितनी चीज़ों की किस क्या है, यानी उपयुक्त विवेचनाओं के आधार पर हम कह सकते हैं कि तुलसीदास की भक्ति भाव क्या है, दास्य भक्ति है, दास भाव भक्ति है, ठीक है। और जो है अपने प्रभु राम के प्रति यानी श्री राम के प्रति क्या है, प्रति पूर्ण समर्पित है। ये सारी चीज़ें जो है आप निष्कर्ष में देंगे, यानी आपके जो भी आपका शोध शीर्षक है उसे संबंधित आप जो है क्या करते हैं, आप जो है निष्कर्ष देते हैं, ठीक है। निष्कर्ष देने के बाद जो है आप जो है अंतिम जो हमारा होता है वो संदर्भ ग्रंथ सूची देना होता है। तो संदर्भ ग्रंथ सूची को भी आप जहाँ से चीज़ें आपने लिया है शोध कार्य में, जहाँ से आपने सहायता लिया है, उन सारे चीज़ों का विवरण जो है संदर्भ ग्रंथ में देना होता है, ठीक है। तो हमने सारे विवरण जिसमें दे दिया है गोस्वामी तुलसीदास के, जहाँ चीज़ें हमने शोध कार्य लिया है, यानी उन सारी चीज़ों का हमने संदर्भ ग्रंथ सूची हमने दे दिया है, आप अपने स्क्रीन पे भी देख रहे होंगे। तो कुछ इस प्रकार से जो है आपके बुक फॉर्मेट में जो है आपके लघु शोध का कार्य तैयार होगा, जो आप अपने स्क्रीन पे देख रहे होंगे, ठीक है। तो हमने एक एक तरीके से हमने पिछली वीडियो में हमने सारी चीज़ों को बताने का प्रयास तो किया ही है कि किस प्रकार आपका बनेगा, लेकिन हमने इस वीडियो में बताने का प्रयास इसीलिए किया ताकि आप भटकना ना पड़े आपको, और आपको जो है आसानी से आपके हर एक चीज़ जो है वो क्या हो जाए, उपलब्ध हो जाए, और आप समझने में क्या हो, आसानी हो। तो कुछ इस प्रकार से जो है आपके बुक फॉर्मेट में जो है आपका तैयार होगा आपके लघु शोध का कार्य। ध्यान देंगे, इस प्रकार से आपका लघु शोध का कार्य तैयार होगा, ठीक है। क्योंकि आपको जो है स्पाइरल कॉपी वाले में तो आपको पहले ही से पता है कि स्पाइरल कॉपी में किस प्रकार बनाना है, लेकिन ध्यान देंगे कि बुक फॉर्मेट वाला जो है स्पाइरल कॉपी से क्या होता है, हमेशा जो है वो थोड़ा सा अच्छा दिखता है, और एग्जामिनर इससे क्या होते हैं, बाह्य परीक्षक प्रभावित होते हैं। तो इस प्रकार से जो है आपका जो है बुक फॉर्मेट वाला आपको बन सकता है। हमने इसमें एक तरीके से क्या है, नमूने के तौर पे हमने दिखाने का प्रयास किया, जिससे आप बुक फॉर्मेट वाला चीज़ें किस प्रकार बनाएंगे, ठीक है। बहुत सारे विद्यार्थियों का कमेंट रहता है कि सर ये चीज़ें बनेगी कैसी, बनना है साइबर कैफे पे, यानी इंटरनेट पॉइंट जहाँ भी होगा, ठीक है, जनसेवा केंद्र से वहाँ पे जाएंगे आप साइबर कैफे पे, और वहाँ पे आपने जो है क्या बोलेंगे, जो भी आपके फॉर्म ऑनलाइन वगैरह करते हैं, जो कंप्यूटर जानकार होते हैं, उनसे आप सारे चीज़ों का विवरण क्रमबद्ध करके देंगे, तो वो आपको बना के प्रिंट आउट टाइप करके और प्रिंट आउट करके दे देंगे, ठीक है। ये तो राय दे कहने का मतलब है, जो भी आप पहले तो
जो भी आपका जो है टॉपिक होगा वो टॉपिक पहले सेलेक्ट करें, जिसमें हमने टॉपिक सेलेक्ट किया गोस्वामी तुलसीदास की भक्ति भावना। टॉपिक लेने के बाद आपका जो है मुख्य पृष्ठ, क्योंकि मुख्य पृष्ठ कहना जाता है ना कि मुख्य पृष्ठ जितना आकर्षक बनाएंगे और जितना सूक्ष्म और सरल बनाएंगे उतना ही अच्छा दिखेगा। तो आपका मुख्य पृष्ठ कुछ इस प्रकार बनाएगा। साइड से आप डिजाइन मॉडल जो भी आपको पसंद आए उसको लगा सकते हैं, इसमें आप बेफिक्र हो, इसमें आप स्वतंत्र हैं। जो भी आपका फूल पत्ती जो भी आपका मॉडल पसंद आता हो वो आप स्वतंत्र हैं, आप लगा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, उसके बाद आपका घोषणा पत्र, जो भी आपका घोषणा पत्र, उसके बाद जो है आपका जो है प्रमाण पत्र, ये सारी चीज़ें जो है आपको क्रमबद्ध करके से लगाना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों को जो है आप अपने अपने हिसाब से जो है वो बना सकते हैं और आप में अपने लगा सकते हैं, ध्यान देंगे। उसके बाद जो है घोषणा पत्र जो है, घोषणा पत्र कुछ किस प्रकार बनेगा आप इसको एक बार देख लीजिए, किस प्रकार घोषणा पत्र तैयार होगा। तो घोषणा पत्र जो है आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे, कुछ इसी प्रकार तैयार होगा। हमने बढ़ के भी बताया था किस प्रकार क्या क्या बनवाना है, बाकी आप अपने स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट लेने के बाद जो है इसमें भी आप साइड से डिजाइन मॉडल फूल पत्ती जो भी आपको लगाना हो कलरफुल में वो आप लगा सकते हैं, स्वतंत्र हैं। जितना आपका फाइल अच्छा होगा उतना ही आपको एक बाह्य परीक्षक जो है आपसे प्रभावित होंगे और अधिक से अधिक अंक प्राप्त होने की संभावनाएं क्या हो जाती हैं, बढ़ जाती हैं। ठीक है, इसमें आप स्वतंत्र हैं। उसके बाद जो है प्रमाण पत्र किस प्रकार बनेगा आपको पता ही होगा। आपके या तो शोध निदेशक सर आपको उसमें मार्गदर्शन करेंगे, या तो कहेंगे खुद लिख लीजिए, या आपको लिखवाएंगे। जो भी चीज़ें हैं वो चीज़ें आप उनके अनुसार ही करिएगा, लेकिन इस प्रकार जो है आपका प्रमाण पत्र बनता है कुछ इस प्रकार से। ठीक है, मैं अपने सभी विद्यार्थियों को इसी प्रकार से प्रमाण पत्र और इसी प्रकार से घोषणा पत्र तैयार करवाता हूं, जो आप अपने स्क्रीन पर अभी देख रहे होंगे। हमने अपने विद्यार्थियों को इस प्रकार जो है मैंने क्या किया, घोषणा पत्र तैयार करवाया और प्रमाण पत्र जो है कुछ इसी प्रकार तैयार कराया हूं। ठीक है, आप जो है अपने हिसाब से अपने महाविद्यालय के हिसाब से कार्य करिएगा। ठीक है, आभार पुष्प जो है किस प्रकार बनेगा आपने एक मोटे मोटे तौर पर आप देख रहे हैं, क्योंकि इस वीडियो को बनाने का मतलब यह है कि आपका एक मार्गदर्शन हो। ठीक है, कि आपको भटकना ना पड़े, आपको जो है किस प्रकार बनाना है, एक आपका मार्गदर्शन हो जाए सही दिशा में। ये वीडियो बनाने का मतलब मेरा यही है कि आपका सही दिशा में एक मार्गदर्शन हो जाए आपको, क्योंकि आप विद्यार्थी हैं और विद्यार्थी होने का मतलब क्या है कि विद्यार्थी बहुत भटकते हैं। ठीक है, उनके अंदर बहुत सारे क्या हो जाते हैं, शंकाएं होने बढ़ना शुरू हो जाती है, किस प्रकार बने, कहीं गलत तो नहीं हो रहा फाइल मेरा, कहीं गलत हो जाए, कहीं सर लोग काट दें इसको, गलत हो जाए। ठीक है, इसीलिए मुझे ये वीडियो बनाने का मेन उद्देश्य यही था कि आपके लिए ये वीडियो जो है वो एक मार्गदर्शन के तौर पे कार्य करे। उसके बाद जो आभार पुष्प बनाने के बाद विषय सूची, उसका विषय सूची जो भी आप विषय आपने लिखे रहेंगे, जो भी कंटेंट आप लिख रहे हैं शोध में, उन सारे चीज़ों का विवरण जो है विषय सूची में देते हैं एक एक करके। जो भी आपका भूमिका हो गया, जीवन परिचय हो गया और उससे संबंधित रचनाएं होंगी। ठीक है, संक्षिप्त रचनाएं, सगुण भक्ति, यानी आपके शोध टॉपिक से संबंधित सारी चीज़ों को विषय सूची में भर दीजिएगा। और ये भरने के बाद जो है ध्यान देंगे, पहला भूमिका, अंत में निष्कर्ष और उससे अंत में आपका संदर्भ ग्रंथ सूची देना होता है। ध्यान देंगे ये चीज़ें जो है एक और ये लास्ट वाला दो जो महत्वपूर्ण है, यानी भूमिका, निष्कर्ष और संदर्भ ग्रंथ सूची, ये चीज़ें आपको लिखना ही है। ठीक है, आगे उसके बाद आपका जो भी आपका एक महत्वपूर्ण चीज़ और जो भी आपका टॉपिक है, संबंधित टॉपिक, जो भी आपका शोध टॉपिक है, शोध से संबंधित शीर्षक है, उनसे संबंधित एक छवि लगाने का, एक फोटो लगाने का जरूर प्रयास करें, जिससे आपका फाइल और आकर्षक हो और सबसे अलग दिखे। ठीक है, तो ये चीज़ें करने से क्या होगा, आपके फाइल जो है और आकर्षक दिखता है और अधिक से अधिक अंक प्राप्त होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं, जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे। उसके बाद बाकी भूमिका आप बहुत अच्छे से बना के लिखिए। ठीक है, भूमिका जितना आप अच्छे से भूमिका बांधेंगे, भूमिका लिखेंगे, उतना ही आपको जो है एग्जामिनर प्रभावित होते हैं और आपको अच्छे से अच्छे अंक देने की संभावनाएं क्या हो जाती हैं, बढ़ जाती हैं। तो आप भूमिका वगैरह ये सारी चीज़ों को लिखने के लिए जो है भूमिका, ये सारी चीज़ें जो है और विषय सूची, ये सारी चीज़ें एक एक करके जो है ये सारी चीज़ें जो है क्या करेंगे, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट लेने के बाद जो है आप जो है एक एक करके क्या करेंगे, आप अपने हिसाब से बनवा सकते हैं फाइल को और अपने जो भी आपके लघु शोध का कार्य है वो सही दिशा में, सकारात्मक दिशा में कर सकते हैं। तो कुछ इस प्रकार से आपके किताब फॉर्मेट में जो है आपका जो है बनेगा आपके लघु शोध का कार्य। ठीक है, इसके बाद आपको जो भी है इसका जो है बाइंडिंग करवा लेंगे आप, तो किताब फॉर्मेट में तैयार हो जाएगा। इसका मैंने बाइंडिंग अभी नहीं करा इसलिए, ताकि अभी आप एक एक पेज खोल के दिखा दें। और ये जो है अब किताब फॉर्मेट में बनने के योग्य हो चुका है। अब ये किताब के फॉर्मेट में क्या हो जाएगा, अब बन जाएगा। लेकिन हमको इसको क्या करना था, एक एक खोल के दिखाना था, एक एक करके, और एक एक करके हमने इन सारी चीज़ों को आपको दिखा दिया कि कुछ इस प्रकार से किताब के फॉर्मेट में, अब देख रहे होंगे किताब के फॉर्मेट एक खुल रहा है, तो कुछ इस प्रकार से किताब के फॉर्मेट में जो है आपका जो है लघु शोध कार्य होगा। कितना अच्छा दिख रहा है, देखिए किताब के फॉर्मेट में है तो कितना अच्छा। पहले आप चीज़ों को कंटेंट में लिखिए, उन सारी चीज़ों को पहले इकट्ठा करिए, जानकारी इकट्ठा करिए, और उसके बाद आपने टाइप करवा लिए। टाइप करवाने के बाद जो है आप अपने सामने देख सकते हैं किताब फॉर्मेट में आपका लघु शोध कार्य कितना अच्छा और कितना व्यवस्थित तरीके से दिख रहा है, कितना आकर्षक दिख रहा है आपका ये लघु शोध का कार्य। किताब के फॉर्मेट में कितना अच्छे से दिख रहा होगा आपके स्क्रीन पे।
कितना आकर्षक दिख रहा है। आप खुद ही देखिए कि किताब के फॉर्मेट में कितना अच्छे से लघु शोध का कार्य दिख रहा है आपको देख करके, चाहे भूमिका हो, चाहे उससे संबंधित कोई छवि हो या विषय सूची हो, एक एक करके देखिए कितना अच्छा से क्रमबद्ध दिख रहा होगा। ठीक है, भद्दा भी नहीं दिख रहा है, कितना आकर्षक दिख रहा है, क्योंकि इसी प्रकार से जो है आपके लघु शोध का कार्य जो है वो संपन्न होगा आपके जो है आपके MA में। ठीक है, ध्यान देंगे कि इस प्रकार से आपके लघु शोध का कार्य करिएगा, अधिक से अधिक अंक प्राप्त होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। ठीक है, साइड से जो भी आपका फूल पत्ती मॉडल जो भी लगाना हो लगा लीजिएगा, आप स्वतंत्र हैं, इसमें किसी प्रकार के भी फूल मॉडल पट्टी का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, कुछ इस प्रकार से जो है आपका लघु शोध का कार्य होगा। आप समझ गए होंगे, आशा में पूर्ण विश्वास है कि आपको इस लघु शोध का कार्य करने का जो है मुझे बताने का जो प्रयास था आपको समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से जो आपके लघु शोध का कार्य करना है, किस प्रकार के आपको विषय सूची बनेगा, किस प्रकार से आपका जो आभार बनेगा, किस प्रकार से आपका जो है प्रमाण पत्र बनेगा, किस प्रकार से आपका घोषणा पत्र बनेगा और किस प्रकार से आपका जो है वो मुख्य पृष्ठ बनेगा। इन सारे चीज़ों को हमने विस्तृत करके बता दिया। ये वीडियो थोड़ा लंबा था, जरूर लंबा है, लेकिन ये वीडियो बड़ा होने की वजह ये है कि आपके हर एक बिंदुओं पे हम चर्चा कर लें, जिससे आपके भीतर जो बैठा डर है, जो भय है, जो आपके भीतर आत्मविश्वास की कमी है वो दूर हो जाए। एक एक करके आप इस वीडियो में अब देख लिए होंगे। तो इस वीडियो को ज़्यादा बड़ा ना करते हुए, ज़्यादा लंबा ना करते हुए, इन्हीं सब बातों के साथ इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे हम किसी अन्य वीडियो में किसी अन्य जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।